नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने पहलगाम को लहूलुहान तो कर दिया, लेकिन शायद ही आतंक के आकाओं ने भारत के कदमों के बारे में सोचा होगा। इस समय उन्हें डर है कि भारत किसी स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है या फिर युद्ध शुरू कर सकता है, मगर भारत की रणनीति पर कल्पना के पुल बांधने वाले ये नहीं सोच पाए कि भारत अब तक उनके खिलाफ बारूद विहीन कितने ही एक्शन ले चुका है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भविष्य में भी उठाना पड़ेगा। आइए जानते हैं भारत के 9 एक्शन के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान को गर्त में ढकेल दिया है। पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान सब परेशान हैं, ये सोच सोचकर कि पहलगाम हमले का बदला हिंदुस्तान कब और कैसे लेगा। ये पाकिस्तान का हर वो शख्स सोच रहा है जिन्हें अपने मुल्क की ताकत पता है, मगर क्या पहलगाम का बदला सिर्फ युद्ध है? इस सवाल का जवाब पाकिस्तानी हुकूमत अपने गिरेबान में झांक कर नहीं दे पा रही। भारत की रणनीति क्या होगी, इसका अनुमान लगाना पाकिस्तान के मिलिट्री थिंक टैंक्स के लिए सबसे मुश्किल टास्क है। अनुमान सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर हिंदुस्तान की तरफ होने वाली कार्रवाई का है, इसलिए पाकिस्तानी सेना का डिप्लॉयमेंट एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ ज्यादा कर दिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक्शन ले चुका है। आतंक परस्ती करने वाली पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के आकाओं की सोच से भी बड़ा एक्शन भारत ले चुका है। अब जानते हैं कि ऐसा एक्शन लेने की तैयारी है जिसमें पाकिस्तान तिल तिल भस्म होता जाएगा, जिसका ट्रेलर है भारत के 9 एक्शन। पहला है अटारी वाघा बॉर्डर बंद, दूसरा भारत के राजनयिकों की वापसी, तीसरा पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मियों की संख्या घटना, चौथा है SAARC वीजा छूट पर रोक, पांचवा है सिंधु जल समझौते का निलंबन, छठा पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक जहां पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को जो है बैन कर दिया गया, सातवां है भारतीय सेना को छूट, आठवां है पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब, नौवां पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए हैं। न केवल क्रिकेटर्स बल्कि ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जिनके सीरियल्स आपने देखे होंगे, पाकिस्तानी सीरियल्स, उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है भारत में। ये वो कार्रवाई है जो बिना युद्ध छेड़े भी पाकिस्तान की तबाही पर मोहर लगाती है। इस एक्शन के बारे में पाकिस्तानी थिंक टैंक पहले नहीं सोच पाए, अब पाकिस्तान पर बढ़ रहे बोझ ने उनकी अकल ठिकाने लगा दी है। सीमा बंद करने और वीजा सस्पेंड करने के फैसले ने भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को मुश्किल में डाल दिया है। वही जो इलाज के लिए हिंदुस्तान आना चाहते थे, उनके लिए भी रास्ते बंद हो गए हैं। उच्चायोग से जुड़े भारत के फैसले में पाकिस्तानी सेना, नौसेना, वायुसेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान पर युद्ध का दबाव बढ़ चुका है। इसके अलावा इन कदमों का असर यह है कि सीमा पार से होने वाली फायरिंग भारतीय सेना खुलकर जवाब दे रही है। तो वहीं डिजिटल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के कई सेलिब्रिटीज और चैनलों से होने वाली कमाई पर रोक लगा दी है, जबकि एयर स्पेस बंद करने का फैसला भी पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने पर भारत रोजाना करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा जो है भुगतान करता है, जो अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। हालांकि इस फैसले के कारण भारत पर रोजाना 10 करोड़ रुपए का भार भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत के एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान को 78,26,000 भारतीय रुपए का नुकसान होगा। इसमें दिलचस्प पहलू तो यह है कि भारत सरकार ने भारतीय एयरलाइंस की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया है, जिससे भारतीय एयरलाइंस कंपनियों पर दबाव कम पड़ेगा। लेकिन पाताल में अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए रोजाना करीब 2 करोड़ का नुकसान बहुत बड़ा है, यानी पाकिस्तान के लिए। भारत बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर चुका है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान और आर्मी अब भी हमले के डर से सिहरन में जकड़े हुए हैं।
हालांकि शुरुआती दौर में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले कुछ लोगों की अकल ठिकाने आ चुकी है, जिनमें जमीयत उलमा-ए इस्लाम पार्टी के मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हैं। ये वही शख्स है जो पहलगाम हमले के बाद भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के एक्शन से पाकिस्तान पर पड़े वार की वजह से इनकी अकल जल्द ही ठीक हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत की रणनीति से अनजान पाक फौज ने तैनाती भारत के मोर्चे पर लगातार बढ़ा दी है और यह मौका अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए मुफीद बन गया है। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दाखिल होने का आसान रास्ता मिल चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के जरिए पहलगाम में हमला तो करवा दिया, लेकिन अब वो कार्रवाई का भविष्य तय नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान घिरता चला जा रहा है, जिसमें भारत जल्द ही एक और एक्शन ले सकता है। भारत का प्लान पाकिस्तान में दोहरा वित्तीय संकट खड़ा करने का है, जिसमें पहला संकट बनेगा FATF की ग्रे सूची में पाकिस्तान का नाम। दूसरा संकट है पाकिस्तान के लिए IMF से मिलने वाले $7 बिलियन की सहायता रोकना। अब भारत जो है इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, यानी एक तरफ पाकिस्तान पर आतंक परस्ती की मुहर लग जाएगी और दूसरी तरफ IMF से मिलने वाली वित्तीय सहायता न मिलने से पाकिस्तान का अर्थतंत्र नष्ट हो जाएगा। भारत का यह बदला पाकिस्तान को कभी उबरने नहीं देगा। तो अब तक जो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत युद्ध कब करेगा, कैसे करेगा, किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा, हमला कहां करेगा, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी है और ये 9 स्ट्राइक पाकिस्तान को अभी से नुकसान पहुंचा रही हैं। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।